हेलो मेरे प्यारे बच्चे, आप कैसे हो? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल और आज आपके साथ मैं जो भी डिस्कस करने वाला हूं जो एस्टेब्लिशिंग अ रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। हम जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में ये हमारा चौथा लेसन है, उसमें हम लोग डायमेंशन एनालिसिस पढ़ रहे हैं। मैंने पहले भी बोला था ये डायमेंशन एनालिसिस जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस पे उसी टॉपिक से हर बार, लगभग हर बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं दोबारा बोलता हूँ, लगभग हर बार आपको इस टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपसे गुजारिश है, ये जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आगे बढ़े, है ना? बात समझ में आ रहा है? तो इस चीज़ को पढ़ने के लिए मैं जो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको डायमेंशन एनालिसिस के बारे में जो भी बेसिक चीज़, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, उसके बाद करेक्शन हमने करा था, चेक करे थे जो भी रिलेशन है वो करेक्ट है या नहीं, ये सारे वीडियो मैंने पहले भी आपके साथ शेयर करा, उसके साथ हमने पढ़ भी लिया। अगर आप वो देखना चाहते हो तो आई बटन क्लिक करके उसको आप देख सकते हो। आज के लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं वही एस्टेब्लिशिंग अ रिलेशन। जैसे आप बोल सकते हो टी इक्वल्स टू, आप जानते हो जैसे टाइम पीरियड है, जैसे ऑसिलेशन है, लाइक ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड होता है ना, वो आप क्या जानते हो? टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइड बाई जी, यही होता है। या फिर आप बहुत सारे फॉर्मूला आपने देखा होगा, एफ इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हमने देखा हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। ये सारे चीज हम डायमेंशन एनालिसिस से, इस वाले टॉपिक से जो मैंने आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ, उस टॉपिक से वैसा ही आप सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी का सब जो भी रिलेशन है आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो बच्चों यहाँ पे हमारा हेडिंग मिल गया है, ये एस्टेब्लिशिंग अ रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। यहाँ पे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है, तो सबसे पहले हमारा ये डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का एक रिलेशन निकालने के लिए, रिलेशन अगर आपको चाहिए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है किसी भी लोगों का, दो लोगों के साथ, दो लोगों के बीच में क्या रिलेशन है, आप अगर वो दोनों लोगों को आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा। ऑब्जर्व इन द सेंस एक दूसरे पे कितना डिपेंडेंट है, मतलब जैसे एक पति पत्नी हो गया, कितना डिपेंडेंट है आपको पता चल गया। जैसे कपल्स हो गए, लवर्स हो गए, तो ये डिपेंड करता है। जैसे आप भाई बहन हो गए ना, तो ये सब चीज जो रिलेशन आप निकालना चाहते हो तो वो दोनों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहला हमारा किसी भी रिलेशन को, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है, ये फिजिकल क्वांटिटीज का रिलेशन को ऑब्जर्व करने के लिए हमें चाहिए कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी आप निकालना चाह रहे हो वो कौन कौन सा फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे मैंने वही लिखा था, इफ वी नो द फैक्टर्स ऑन व्हिच ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स, then using principle of homogeneity we can deduce a relation among the physical quantities। हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? फैक्टर्स का जरूरत है। क्या चाहिए? फैक्टर्स का जरूरत है। कौन कौन सा फैक्टर के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है हम बात कर सकते हैं। ऐसा करके हम आगे बढ़ते हैं। तो अगले लेक्चर स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ क्या है एक्चुअल में। जैसे क्वेश्चन के हेल्प से हम करते हैं इसको। जैसे आप क्वेश्चन में दिया हुआ, इफ द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम बॉब डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बॉब m, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग l एंड एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी g, देन फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इट्स ऑसिलेशन पीरियड। जैसे हमें चाहिए ऑसिलेशन पीरियड, हमें यहाँ पे पता चल गया कि किस किस पे डिपेंड करता है, ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है। जैसे टाइम पीरियड हमारा डिपेंड कर रहा है सबसे पहले मास ऑफ दिस बॉब, यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है। उसके बाद डिपेंड कर रहा है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, बात समझ में आ गया। उसके बाद ये डिपेंड कर रहा है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तीनों चीज हमें समझ में आ गया। लेकिन वो कैसे डिपेंड कर रहा है वो हमें समझ में नहीं है अच्छे से, तो हम बोल लेते हैं इसके पावर ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसके पावर बी पे डिपेंड कर रहा है, इसके पावर सी पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग इसका जो फॉर्मूला है उसको ऐसे लिख सकते हैं, रीअरेंज करके, प्रोपोर्शनलिटी को हटा के, m टू द पावर a, l टू द पावर b एंड g टू द पावर c, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। अभी आपका काम क्या है पता है? अभी आपका काम है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। हमें a, b एंड c का सारे के सारे वैल्यू निकालना है। तो ये वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो उसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया, जैसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है? जो भी हमने करते हैं LHS इक्वल्स टू RHS हम करते हैं ना, उसका डायमेंशन, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन
डायमेंशन इक्वल्स टू राइट हैंड साइड का डायमेंशन। ये चीज हम आगे देखते हैं, इसमें भी वही अप्लाई करेंगे। जैसे हमारा हो गया टाइम का डायमेंशन हो गया हमारा t, तो हमने t लिख दिया, दैट इज k का डायमेंशन, हमें जो भी एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है, कांस्टेंट इज अ डायमेंशनलेस। तो ये मास हो गया, मास को हम ऐसे डिफाइन करते हैं मास m, उसके पावर a है। ये लेंथ हम कैपिटल L से डिफाइन करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटीज जैसे m l एंड g t भी बोल सकते हो, ये सब का क्या लिख रहे हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज का जो हमारा सिंबल है हम उसको लिख रहे हैं। सबको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज में डिपेंड उसमें अब लेके जा रहे हैं। उसके बाद ए बी सी एंड डी का वैल्यू जो भी आपका है प्रोपोर्शनलिटी, उसको उसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे L के पावर B है एंड G को हम क्या लिख सकते हैं, G इज एन एक्सीलरेशन। G क्या है, एक्सीलरेशन है, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है, तो L t माइनस 2 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L t -2 के पावर c हो गया, तो आप लिख सकते हो m के पावर a, l के पावर b प्लस c एंड t के पावर -2c, हमने ये लिखा। अब ये जो टाइम पीरियड है उसका डायमेंशन क्या बन जाएगा, m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 1। अब हमें क्या करना है, ये m का जो पावर है उसको हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, इसके पावर जो है उसके साथ इक्वेट करेंगे, क्योंकि वही ना बराबर होना चाहिए। जैसे m पावर 0, l पावर 0, t पावर 1, ये जो हमने अभी अभी जो लिखा m l g, ये सब का भी ऐसा ही पावर होगा, डायमेंशन t आना चाहिए। तो t आने के लिए क्या होगा, इस वाले प्रॉब्लम ये इस वाले टाइप में यहाँ पे जो भी m का पावर a है उसका भी वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बिल्कुल समझ में आ रहा है, इसका मतलब हमने क्या करा, पावर्स को इक्वेट करा, एक लेफ्ट हैंड साइड का पावर, राइट हैंड साइड का पावर, जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी उसका पावर, दोनों को हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। उसके बाद हमने देखना है b प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड t जो है हमारा इसमें t माइनस 2c इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ c विल बी -1/2। अगर -1/2 होता है तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू -c, दैट इज +½ बन गया। तो b का वैल्यू +½ बना एंड c का वैल्यू -½ बना, और यहाँ पे a का वैल्यू तो पहले से ही 0 है। तो हम इसमें लिख सकते हैं t इक्वल्स टू k टू द पावर m के पावर 0, l के पावर ½ और t के पावर -½ बात समझ में आया कि नहीं, सॉरी यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, गलती कर दिया मैंने, सर को नहीं आता, सर को नहीं आता। k के पावर k तो वैसे डायमेंशन, a के पावर a था तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके हम लोग लिख सकते हैं भैया a के पावर 0 है। जो यहाँ पे l था, b का वैल्यू क्या लिखना है, हमें ½ लिखना है, और g जो है, g का वैल्यू हमारा c का पावर कितना आया, -½ तो ये आया, दैट इज आप लिख सकते हो k मल्टीप्लाइड बाई l डिवाइडेड बाई g, और उसके पावर ½ हो गया, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो k √l डिवाइडेड बाई g, दैट इज इक्वल्स टू t। अब यहाँ पे बाय एक्सपेरिमेंट यहाँ पे k का वैल्यू 2 पाई मिला था, इसीलिए आप लिखते हो 2 के t इक्वल्स टू 2 पाई √l डिवाइडेड बाई g। ये तो बाद में आएगा, लेकिन हमें ये 2 पाई की जगह हमें अभी यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा देने का, और वो कांस्टेंट हमारा k है। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया मेरे ख्याल से। अगर नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताइए, मेरे को कहीं पे भी आप पूछ सकते हो, मेरा जो भी सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप मेरे साथ जोड़ सकते हो। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखते हैं, क्या बोल रहा है भैया इस क्वेश्चन में। इसमें बोला वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव, और सर हमने तो वेव नहीं पढ़ा भैया, कुछ टेंशन लेने का नहीं है, अपन है आपके साथ। हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ जो हमारा लैम्डा दिया हुआ है, डेंसिटी जो रो दिया हुआ है, एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज g दिया हुआ है। By dimensional analysis, deduce the relationship between these physical quantities. रिलेशनशिप निकालना है वेलोसिटी ऑफ, हमें वाटर वेव का किस पे डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले इस वाले प्रॉब्लम में हमें क्या चाहिए होता है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन निकालना चाहते हो तो किस पे डिपेंड कर रहा है वो आपको चाहिए, डिपेंडेंट फैक्टर आपको चाहिए। तो यहाँ पे हमने देख लिया v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम बोल सकते हैं लैम्डा पावर a, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी पावर b, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g पावर c। दैट मीन्स ये तीनों को जोड़ के आप क्या लिख सकते हो, v इक्वल्स टू k इंटू लेमडा पावर a
डेंसिटी पावर बी एंड जी के पावर सी। तो ये आपको चाहिए। अभी आपको क्या करना है, जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में, प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया था ए बी एंड सी का वैल्यू निकालना है, सी का वैल्यू निकालना है। तो उस वी का सी का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको वी का डायमेंशंस लिखना है, वी का डायमेंशन लिखना है, और यहाँ पे जो राइट साइड में जो भी फिजिकल क्वांटिटी है सबका डायमेंशन लिख देने का। तो जैसे यहाँ पे वी का डायमेंशन हमें लिखना है, डायमेंशन ऑफ जो भी हमें लेमडा का लिखना है उसके पावर ए है, और फिर आप डायमेंशन ऑफ डेंसिटी लिखना है उसके पावर बी है, फिर डायमेंशन ऑफ जी लिखना है जिसके पावर सी है। तो अब देखो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ v क्या है, एल टी इनवर्स है, ये हमारा वेलोसिटी का पावर जो भी डायमेंशन है। लेमडा क्या है भाई, वेवलेंथ है, दैट इज ये लेंथ है, एल के पावर ए हो गया। ये जो डेंसिटी है, डेंसिटी हम क्या जानते हैं, डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मास क्या है, m है, वॉल्यूम का क्या होता है, एल क्यूब होता है, दैट इज माइनस एल। तो अब इसको सीधा सीधा लिख सकते हो m के पावर b एंड l के पावर माइनस b। हमने क्या करा, इसको पावर करा, जो किसी भी पावर को अगर जैसे जैसे आप यहाँ से देख सकते हो, मान लो x टू द पावर a टू द पावर b, तो आप क्या कर सकते हो, x टू द पावर a इंटू बी करते हो कि नहीं भाई। तो हमने तो वही करा। अब g का जो भी डायमेंशन है, g का डायमेंशन क्या होता है, g का डायमेंशन इक्वल्स टू एल टी इनवर्स, ऐसा होता है ना। तो इसके पावर c है, तो अब आप दोबारा लिख सकते हो l के पावर c एंड t के पावर माइनस टू सी। देखो यहाँ पे आपका पता चल गया। तो m के पावर b आया, l के पावर a माइनस थ्री बी प्लस सी एंड t के पावर माइनस टू सी, ये आपका इसका डायमेंशन। और वेलोसिटी का डायमेंशन m के पावर 0, l के पावर 1, t के पावर माइनस 1। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डिड्यूस कर लेने का। देखो b का वैल्यू यहाँ पे 0 आ रहा है क्योंकि हमने मास का जो भी पावर है उसको इक्वेट करा। एंड c के पावर क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे 2c इक्वल्स टू आपका 1 आ रहा है, जैसे माइनस टू सी, t के पावर माइनस टू सी है, इधर साइड में t के पावर माइनस 1 है। तो डिवाइड करने के बाद या वैल्यू पुट करने के बाद आपको क्या मिल रहा है, c का वैल्यू ऐसा हाफ मिल रहा है। अब c का वैल्यू पता चला। अब देखो यहाँ पे a माइनस थ्री बी प्लस सी इक्वल्स टू 1 है। अब देखो b का वैल्यू तो 0 है, तो ये कट गया भैया। अब ये कट गया, इसका मतलब a का वैल्यू चाहिए, a इक्वल्स टू a माइनस सी। अब c का वैल्यू हाफ है, दैट इज a का वैल्यू अगेन हाफ हो रहा है। तो अब ये नजर रखते हुए, ये दोनों को नजर रखते हुए हमें क्या करना चाहिए, जैसे v इक्वल्स टू के इंटू लेमडा के पावर a है, तो a का वैल्यू कितना है, हाफ है। जैसे डेंसिटी b का पावर कितना है, यहाँ पे b का वैल्यू कितना मिला भाई, 0 मिला, तो डेंसिटी पावर 0 है। एंड g के पावर आपका क्या हो गया, रो के पावर, यहाँ पे देखो हमारा c है तो अगेन हाफ आ गया। तो v इक्वल्स टू के इंटू अंडर रूट लेमडा इंटू जी, ये आपका पता चल जाता है वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव का वैल्यू। आई होप आपको इतना समझ में आ गया, एक एक करके एक एक पॉइंट में आपको समझा रहा हूं, आप अच्छे से समझ लो। अगर कोई डाउट हो नीचे कमेंट। समझ में आ गया, ओके। आगे देखते हैं, और भी मजेदार क्वेश्चंस आपको मिलने वाला है। जैसे ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत ही मजेदार, खतरनाक, अच्छा सवाल है ना। हमेशा ही अच्छा सवाल ही मैं कराता हूँ। मैं नीट एंड जेई का प्रीवियस ईयर के में जो भी क्वेश्चंस आया हुआ है सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। अब डोंट वरी, चिंतित मत होना कि ये सही में जेई में आ रहा है, नीट में आ रहा है, कहाँ में आ रहा है, कहीं भी आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ। आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ये सारे जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं आया हुआ क्वेश्चन है भैया, तो बता रहा हूँ आपको। फाइंड फोर्स एफ टाइम if sorry find it if force f t time and velocity v are taken as fundamental quantities, इसको हम लोग fundamental quantities मान रहे हैं, what will be the dimensional formula of work। वो तेरी वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसका मतलब ये डिपेंड कर रहा है उस पे, फोर्स पे डिपेंड कर रहा है टू द पावर ए, अब ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है टू द पावर बी, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है टू द पावर सी। बस इसको डिड्यूस करके वर्क इक्वल्स टू के इंटू एफ टू द पावर ए
t to the power b and v to the power c। अगेन आपको वही चीज करना है। आप मेरे को जल्दी से बताओ क्या क्या करना है। वर्क डायमेंशंस लिखना है, फिर आपको यहाँ पे फोर्स का डायमेंशंस लिखना है। सॉरी तो यहाँ पे आपको फोर्स का डायमेंशंस लिखना है, उसके पावर a लगाना है। टी का डायमेंशन लिखना है, उसके पावर बी लगाना है। एंड वेलोसिटी का डायमेंशन लिखना है, उसके पावर सी लगाना है। और उसके बाद आप क्या करना है, एम एल टी जो भी इसके पावर आ जाएगा, सारे के सारे पावर को इक्वेट कर देने का, इक्वेट कर देने का। और उसके बाद आपको वैल्यू आने का, उसके बाद आपका वैल्यू आने का। बात समझ में आया। वर्क डायमेंशंस क्या है? वर्क डायमेंशन एनर्जी का होता है, और एनर्जी या फिर आप बोल सकते हो सीधा वर्क डायमेंशन एफ इन टू डी, वर्क इक्वल टू एफ इन टू डी होता है। एफ का कितना होता है, एम एल टी माइनस टू। मैं जल्दी से बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको पहले से ही पता है। एंड एल ये होता है वर्क डायमेंशंस, एम पावर 1 टी एल पावर 2 टी पावर माइनस 2। अब यहाँ से इसके साथ सबको इक्वेट कर दो, बराबर आपको पता चल जाएगा। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया आपको, इसका आंसर आप निकाल लेने का। बात समझ में आया? इसका आंसर आप कमेंट करके मेरे को बताना। बात समझ आया कि नहीं? अगले स्लाइड में हम देख लेते हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं पूछ रहा है ना। इक्वेशन है जैसे ये देखो, इफ एनर्जी E, एक्सीलरेशन A, लेंथ L आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी, प्रीवियस वाला क्वेश्चन जैसा ही है। डिटरमाइन द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर मास। ओ बाबा, मास का पूछ रहा है, कोई बात नहीं। मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E to the power A, mass is directly proportional to acceleration A to the power B, and mass is directly proportional to लेंथ C। ये हमने पता चला। तो मास इक्वल्स टू आप बोल सकते हो K इंटू E to the power A to the power B एंड L to the power C। अगेन हमारा वही पुराना हिस्सा, डायमेंशन ऑफ M इक्वल्स टू ओनली M पावर 1 L पावर 0 T पावर 0। अब यहाँ से एनर्जी का जो भी डायमेंशन लिखना है, M L 2 T माइनस 2, उसके पावर हमने क्या लिखा, A लिखा। ये A हमारा क्या है, एक्सीलरेशन है, L माइनस 2, और इसके बाद B हो रहा है। और ये जो L है वो तो L है, लेंथ है तो ये C हो गया। तो यहाँ पे सिंपल M के पावर A है, L के पावर 2A प्लस B प्लस C, यही है ना? हाँ 2AL, हाँ ओके। फिर आपका T के पावर क्या हो रहा है, माइनस 2A और माइनस 2B। अब यहाँ से इक्वेट कर लो, M के पावर A, यहाँ से A का वैल्यू 1 आ रहा है, B का वैल्यू पता नहीं, यहाँ पे लिख दो 2A प्लस B प्लस C। यहाँ पे C का वैल्यू नहीं पता, B प्लस A का वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगा, जो भी है आप इसको कर लो। माइनस 2A माइनस 2B इक्वल्स टू 0, ये आपको करना है, दैट इज इक्वल्स टू 0। ये तीनों में से A B एंड C का वैल्यू पुट करना है, और फिर यहाँ पे जो भी आपका वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, और ये सारे वैल्यू को पुट कर देना है इस इक्वेशन में। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। ये करना है आप होमवर्क करके, ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दे दिया, क्योंकि सारे चीज अगर मैं ही कर लूंगा तो आप करोगे क्या, आप क्या काम करोगे? बात समझ में आ रहा है? मैं आपको समझा सकता हूँ, आपको मैं करा सकता हूँ, आपको मैं पुश कर सकता हूँ, आपका दिमाग में डाल सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस आप खुद नहीं करोगे तो मैं नहीं करा सकता। बात समझ में आया कि नहीं, बोलो। और कुछ क्वेश्चंस है क्या, देख लेते हैं यहाँ पे। सॉरी ये तो पुराना है, ये पुराना है, कोई नया नहीं है। तो आपको मेरे ख्याल से ये पूरा चीज समझ में आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर पे, है ना। और हमारा जो अगले लेक्चर होगा उसमें हमें कुछ और मज़ेदार चीज़ पढ़ना है, एक और मज़ेदार चीज़ हम पढ़ेंगे। जैसे हमारा हो गया ये डायमेंशन एनालिसिस हो गया, उसके बाद हम फिजिकल कांस्टेंट जो होता है ना उसका डायमेंशंस कैसे निकालते हैं, वो सारे चीज़ हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फिजिकल कांस्टेंट का डायमेंशंस हमें निकालना है, वो सारे चीज़ हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर पे। तब तक आप खुश रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर पे। बाय बाय, टेक केयर।